ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड नहायत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नवाब ने शामिर की जिंदगी के बदले नरूज आदम की मौत का मुतालबा कर रखा है। आने वाले एपिसोड में नरूज आदम का दर्दनाक अंजाम दिखाई देता है, मगर शामिर अना के साथ जो सलूक करने वाला है वो दिल भी दहला देने वाला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। शामिर ने इना को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी, लेकिन इना, जिसे उसने एक भरोसामंद साथी समझा था, दरअसल एक आस्तीन का सांप निकली। उसने नवाब के साथ मिलकर शामिर और उसकी कज़न को गिरफ्तार करवाया। यहाँ पर नरूज आदम की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने उना पर यकीन कर लिया और शामिर को उसके साथ जाने दिया, हालांकि उसे नवाब की चालाकियों से पहले से वाकिफ था। जहां अब मीर हसन की बेएहतियाती की वजह से न सिर्फ शामिर मुश्किल में फंस चुका है, बल्कि नरूज आदम की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन आखिरकार नरूज आदम ने हुक्म दे दिया है कि किसी भी तरह हो, जाओ जाकर शामिर को बचाकर लाओ। जिसके बाद मीर हसन सीधा नवाबों के ठिकाने पर जा पहुंचेगा, जहां शामिर और शामिर की कज़न को दोबारा से एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है। और जैसे ही शामिर को होश आएगा, अना, नवाब साहब और ज़मीर शामिर से मुलाकात करने पहुंच जाएंगे, जहां फिर नवाब साहब अना से कहेंगे कि आज तुमने मेरा सिर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जो काम तुम्हारे 4 भाई भी न कर पाए वो तुमने कर दिया। अना, जहां फिर यहाँ शामिर अना से कहेगा कि अना, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया, मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद अना वहाँ से चली जाएगी। और जैसे ही मीर हसन को पता चलेगा कि शामिर को अना ने अपने पास कैद कर रखा हुआ है, तो शामिर को बचाने मीर हसन भी वहाँ पर पहुँच जाएगा, जहां फिर सबसे पहले तो मीर हसन शामिर को बचाने के लिए अना से मिलेगा और इस पर गन तान लेगा। और वो अना से निहायत सख्त लहजे में कहेगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है अना। मैंने तो समझ रहा था कि तुम हालात का रुख बदल दोगी, लेकिन तुमने तो खुद को हालात के हवाले कर दिया है। तुमने बहुत गलत किया शामिर के साथ। वो तो तुम्हें बचाने के लिए सबसे लड़ गया और तुमने उसे ही फंसा दिया। जहां फिर उना कहेगी कि मेरी भाइयों के लाशों का बोझ मेरे कुंधों पर है, जहां से मुझे फ़ायदा मिलेगा वहां से उठाऊंगी और मैं ये सब कुछ करूंगी जो मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये सब अब मेरी इज्जत का सवाल बन चुका है। दुनियापुर मेरा हक है और ये मैं किसी को नहीं दूंगी। जहां फिर अना मीर हसन को चैलेंज करते हुए कहेगी कि जाओ जाकर अपने कैदी से मिल लो और याद रखो, आइंदा अगर तुमने मेरे ऊपर गन तानने की जुर्रत की तो मैं सबके सामने तुम्हें यहीं मार डालूंगी। जिसके बाद मीर हसन सीधा शामिर को बचाने के लिए जेल जा पहुंचेगा, जहां शामिर पहले ही गुस्से की आग में जल रहा होगा। शामिर जैसे ही उठकर खड़ा होगा तो शामिर की कज़न इस पर तंज करते हुए कहेगी कि उतर गया तुम्हारा भूत मोहब्बत का। बहुत शौक था न तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत करने का जिसने तुम्हें अब धोखा दे दिया है। जहां फिर शामिर कहेगा कि बहुत पछताएगी, उना को पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से निकला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसका हर धोखा याद रखूंगा। और जैसे ही मीर हसन शामिर से मिलने आएगा तो शामिर बेबसी और गुस्से से कहेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उसे बचाना नहीं चाहिए था, उसे तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था। ये भी आस्तीन का सांप निकली। जहां फिर शामिर की बात सुनकर मीर हसन निहायत संजीदगी से कहेगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब कुछ इना ने किया है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि उना इतना बड़ा धोखा दे सकती है। और तब शामिर कहेगा कि क्या ऐसी चीज़ मांगी है नवाब ने हमारी रहाई के बदले। और तब मीर हसन कहेगा कि मुझे यकीन है कि वो दुनियापुर और कुछ पैसे के अलावा और कुछ नहीं मांगेगा। जहां अब उन सबको यही लगेगा कि नवाब दुनियापुर को मांगेगा, लेकिन नवाब ने तो खुद अपनी बहुत बड़ी खतरनाक चाल बिछा रखी है। जहां फिर मीर हसन जैसे ही नवाब से मिलेगा तो नवाब तंजिया लहजे में कहेगा कि जाओ जाकर तुम एक दफ़ा अपने साहब से बात करो और उसे कहो कि जो कुछ भी मैंने मांगा है वो मेरे सामने पेश किया जाए, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और ये सब सुनकर मीर हुसन वापस चला जाएगा और साहब को जाकर बताएगा कि नवाब साहब खुद आपसे मिलकर कुछ डील करना चाहते हैं।
जहां फिर साहब कहेंगे कि अब वो बच्चों की गलतियों का खमियाजा बाप को भुगतना पड़ेगा, अब मुझे जाना होगा और खुद इससे डील करनी होगी। जिसके बाद नरूज आदम नवाब से मिलने नवाब के ठिकाने पहुंच जाएगा, जहां फिर वो नवाब से मिलेगा और उससे कहेगा कि हाँ, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। तब नवाब अपनी चालाकी से भरपूर मुस्कुराहट के साथ जवाब देगा और कहेगा कि मुझे 2 जिंदगियों के बदले सिर्फ और सिर्फ एक जिंदगी चाहिए, और वो है तुम्हारी जिंदगी नरूज आदम। तुम हो मेरे पाले हुए सांप जिसने मुझे हर जगह डिसने की कोशिश की है, और अब मैं तुम्हारा खात्मा कर कर ही रहूंगा। जहां फिर नरूज आदम कहेगा कि ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। जहां नवाब इस ख्वाहिश को पूरा करेगा, जिसके बाद नरूज आदम सीधा जाकर शामेर से मिलेगा और शामेर से कहेगा कि तुम्हारी इस गलती की वजह से आज मेरी जान जा रही है, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें अपनी दादी का बदला लेना है। इतना ही नहीं, तुम्हें अपनी दादी अपनी माँ का ख्याल भी रखना है। जहां फिर शामेर ये बात सुनकर हैरान रह जाएगा और कहेगा कि बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप वापस चले जाएं। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें। जहां फिर नवाब के आदमी नरूज आदम को पकड़कर ले आएंगे और चारपाई पर डाल देंगे। जहां फिर नवाब भी अपना आरा लेकर नरूज आदम को मारने पहुंच जाएगा, जिसके बाद नवाब नरूज आदम को बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला है। जहां फिर वादे के मुताबिक अना भी शामीर को आज़ाद कर देगी, जिसके बाद शामीर अपने बाप की मीत लेकर घर पहुंच जाएगा और जाकर उन्हें दफना देगा। जहां अब शामीर अपने बाप का बदला लेने के लिए तैयार होने वाला है, क्योंकि अब वो नवाब को जिंदा नहीं छोड़ेगा और नवाब के साथ साथ अना को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। जहां सबसे पहले तो शामेर अपने बाप का बदला लेने के लिए ज़मीर को मारेगा और उसको इतनी बुरी मौत देगा कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। जहां फिर नवाब के आदमी नरूज आदम को पकड़कर ले आएंगे और चारपाई पर डाल देंगे। जहां फिर नवाब भी अपना आरा लेकर नरूज आदम को मारने पहुंच जाएगा, जिसके बाद नवाब नरूज आदम को बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला है। जहां फिर वादे के मुताबिक अना भी शामेर को आज़ाद कर देगी, जिसके बाद शामेर अपने बाप की डेड बॉडी लेकर घर पहुंच जाएगा और जाकर इन्हें दफना देगा। जहां अब शामेर अपने बाप का बदला लेने के लिए तैयार होने वाला है, क्योंकि अब वो नवाब को जिंदा नहीं छोड़ेगा और नवाब के साथ साथ अना को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। जहां सबसे पहले तो शामेर अपने बाप का बदला लेने के लिए ज़मीर को मारेगा और उसको इतनी बुरी मौत देगा कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगा, जिसके बाद दोबारा से शामीर ओना को मोहब्बत के जाल में फंसाएगा। और मुझे ऐसा ही लगता है कि इसी में फंसाकर शामीर ओना को शादी के लिए तैयार भी कर लेगा, मगर वो ओना को शादी वाले दिन ही मार देगा। इसी के साथ साथ शामीर ही नवाब की भी मौत का जिम्मेदार होगा, जिसके बाद ये पूरा का पूरा दुनियापुर शामीर के हाथ पे चला जाएगा और नवाबों का कोई आदमी नहीं बचेगा। इस ड्रामे में कोई लव स्टोरी नहीं होगी और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस ड्रामे के आखिर में मौत ओना की होने वाली है और वो भी शामीर के हाथों से होगी। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।